हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग 10th क्लास के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है वास्तविक संख्या, उस पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों को इस चैप्टर में बहुत डर लगता है, लेकिन इस वीडियो को देखने के आपका जो है डर बिल्कुल दूर होने वाला है। बस बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, और आपका वास्तविक संख्या का जितना सारा डाउट है वह सभी के सभी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, हम लोग चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। रियल नंबर। तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे कुछ बेसिक चीजें, उसके बाद में हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो वह बेसिक चीजें क्या है, तो फर्स्ट नंबर में आपका आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। सेकंड नंबर में आपका आता है पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। थर्ड नंबर में आपका आता है अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। और हम लोग फोर्थ नंबर में जानेंगे परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं। और इसके बाद एक लास्ट टॉपिक है 5 नंबर में कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तब हम लोग 6 नंबर में जानेंगे कि वास्तविक संख्या, जो कि हम लोगों के चैप्टर का नाम है, वह आपका क्या है। यानी कि वास्तविक संख्या को समझने के लिए हम लोगों को 5 चीजों पर सबसे पहले पकड़ होना चाहिए। फर्स्ट का नाम है पूर्ण संख्या, सेकंड का नाम है पूर्णांक संख्या, थर्ड का नाम है अभाज्य संख्या, फोर्थ का नाम है परिमेय संख्या, और पांचवा का नाम है अपरिमेय संख्या। इतना चीज हम लोग जब सीखेंगे, उसके बाद में हम लोग को वास्तविक संख्या वास्तव में समझ में आएगा। जो मतलब कि आप लोगों को इस चैप्टर से डर लगता है ना, तो बस आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। आपका जो डर है, जो भय है इस चैप्टर को लेकर के, वह बिल्कुल मतलब कि दूर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर में हमारा है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो पूर्ण संख्या जो है, आप लोग जब दूसरा, तीसरा या चौथा क्लास में होंगे तो आप लोग गिनती गिनते होंगे कि 1 2 3 4 5 6। तो आप क्या कीजिए कि वह जो आप गिनती गिनते थे उसमें बस एक जीरो शामिल कर दीजिए। एक मतलब कि जीरो को उस गिनती में मिला दीजिएगा, शामिल कर दीजिएगा, तब वह संख्या जो है आपका पूर्ण संख्या बन जाएगा। जैसे यहाँ पे आप लोग समझिए, जैसे हम लोग बचपन में है गिनती है, क्या है गिनते थे 1 2 3 4 5 6 ऐसे डर। तो इस गिनती के संख्या में जब हम लोग एक शून्य को, एक जीरो को शामिल कर देंगे, तब यह पूर्णांक संख्या कहलाएगा। उम्मीद करते होंगे कि आपको पूर्णांक संख्या समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं सेकंड नंबर, जिसका नाम है पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या जो है, ये आपका क्या कहता है कि आपका जितना सारा पूर्ण संख्या है, जितना सारा आप लोग ऊपर संख्या देख रहे हैं, उसमें बस प्लस माइनस ऐड कर देना है। क्या कर देना है, प्लस माइनस ऐड कर देना है, वह आपका बन जाएगा पूर्णांक संख्या। जैसे यहाँ पे आप लोग बोर्ड पर देखिए, जैसे आपका पूर्ण संख्या क्या है 0 1 2 3 4 5 6 डॉट। बस इसमें हम लोग को सिर्फ प्लस माइनस इसके आगे लगा देना है,
तो ये आपका बन जाएगा पूर्णांक संख्या। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐड कर देंगे हम लोग तो वह हो जाएगा पूर्णांक संख्या। अभी भी आप लोगों को समझ में नहीं आया तो देखिए इसका सिंपल एक दूसरा डिफिनेशन आप लोग जानिए कि गिनती के जितने सारे संख्या हैं चाहे वह प्लस में हो चाहे वह माइनस में हो, यानी कि चाहे वह जोड़ में हो या घटाव में हो, वह सब का सब आपका पूर्णांक संख्या कहलाता है। जैसे देखिए ये आपका गिनती की संख्या 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये सभी के सभी आपका प्लस में है, जोड़ में है, तो आपका ये सभी का सभी आपका पूर्णांक संख्या कहलाएगा। अब यह चाहे जोड़ में हो और चाहे घटाव में हो, दोनों कंडीशन में आपका वह पूर्णांक संख्या होगा। जैसे कोई मतलब कि बच्चा कहता है कि सर -5, -6, -7, -8, तो आप लोग ये बताइए कि ये 5 से 6, 7, 8 ये गिनती में आता है? बिल्कुल आता है। भले ही ये घटाव में, उससे हमको मतलब नहीं है, गिनती में आ रहा है, भले ही वो जोड़ में है या घटाव में है, वह आपका सभी का सभी आपका पूर्णांक संख्या कहलाएगा। तो हम आप लोगों से उम्मीद कर सकते हैं कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं थर्ड डिफिनेशन जिसका नाम है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या आपका क्या कहता है कि वैसी संख्या जिसमें एक और उसी संख्या से भाग लगे उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका ये 2 हो गया, यह 3 हो गया, यह 5 हो गया, यह 7 हो गया, यह 11 हो गया, डैश डैश डैश। अब ये जितने सारे हम संख्या लिखे हैं इसमें जो है या तो या जो हमने संख्या लिखा है उसी संख्या से भाग लगेगा। अब देखिए, अब इसका एक दूसरा हम बताते हैं डिफिनेशन। जैसे मान लीजिए कि अभाज्य संख्या 1 से तो दुनिया का कोई भी संख्या आपका विभाजित हो जाएगा, यानी कि 1 से दुनिया का हर संख्या में जब हम लोग भाग देंगे तो उसमें आपका 1 से भाग लग जाएगा। तो मतलब कि आप लोग 1 को हटा दीजिए, यानी कि अगर आप लोग सिंपल भाषा में समझें तो मतलब कि अभाज्य संख्या का डिफिनेशन यह हुआ कि वैसी संख्या जिस संख्या को हम लोग लिख रहे हैं, जिस संख्या को हम लोग लिखते हैं, सिर्फ उसी संख्या से उस संख्या में भाग लगे, बाकी किसी भी संख्या से उसमें भाग न लगे। चलिए, उम्मीद हम कर सकते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं 4th नंबर जिसका नाम है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, 5वां 6ठा, जब आप 5वां 6ठी क्लास में जब आप होंगे तो उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा परिमेय संख्या का डिफिनेशन कि वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके जहां p और q दोनों पूर्णांक हो तथा q बराबर नहीं हो 0 के, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन जो है हम लोग यहाँ पे उस डिफिनेशन को नहीं जानेंगे, हम लोग साफा सिंपल डिफिनेशन जो माने आसान होगा उसको हम। तो परिमेय संख्या में आपका क्या कहता है कि वैसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार, वैसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत या अशांत हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ये तो हो गया आपका परिमेय संख्या का डिफिनेशन। तो आपको इसमें 2 चीजें समझ में नहीं आई होगी। फर्स्ट का नाम है शांत और सेकेंड का नाम है अशांत। तो चलिए हम लोग यहाँ पे समझने का कोशिश करें। शांत दशमलव प्रसार किसे कहते हैं? शांत दशमलव प्रसार किसे कहते हैं?
तो इसका ये होता है कि यदि P बटा Q कोई भिन्न संख्या हो, यदि P बटा Q कोई भिन्न संख्या हो तथा Q का गुणनखंड करने पर, Q का गुणनखंड करने पर 2 के पावर n गुने 5 के पावर n या 2 के पावर n या 5 के पावर n के रूप का हो तब वह शांत दशमलव प्रसार कहलाता है। ये तो आपका हो गया शांत दशमलव प्रसार का डेफिनेशन। 2 के पावर n और 5 के पावर n ये क्या है, ये आप लोग को समझ में आता होगा, तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम एग्जाम्पल से आप लोग को समझाने का कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका यह 2 बटा 5 आपका कोई हो गया भिन्न संख्या। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोग ये बताइए, ये जो Q है यानी कि नीचे वालों को हम लोग बोलते हैं Q और ऊपर वाला को हम लोग बोलते हैं P। अब ये जो नीचे वाला है, ये देखिए तो इसमें से आपका आ रहा है चारों में से, तो हाँ यहाँ पे 5 है और यहाँ पर भी 5 है। नीचे देखना है, ऊपर नहीं, नीचे देखना है। तब मतलब क्यों है, देखिए इस मतलब की डिफिनेशन में आपका यहाँ पे 5 है और इसके Q यानी कि हर में भी 5 है। तब यह जो आपका भिन्न संख्या हो गया आपका शांत, ये आपका शांत होगा। जैसे एक हम लोग और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका 7 बटा 20 है, तो अब तो हमको पता मतलब कि नहीं चलता है कि ये शांत है क्या शांत है। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो आपका नीचे वाला है, ये जो नीचे वाला आपको जो 20 देख रहे हैं, इसको हम लोग अलग बगल में गुणनखंड करेंगे, यानी इसको तोड़ेंगे। तो ये आपका 2 से लगेगा, ये हो जाएगा 10, ये आपका 2 से लगेगा, ये हो जाएगा 5, फिर आपका 5 से लगेगा, आपका हो जाएगा 1। यानी कि आपका 20 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 2 गुने 2 गुने 5। अब आप लोग ये बताइए कि देखिए तो इसमें नीचे यानी कि हर में आपका 2 गुने 2 गुने 5 आया है। देखिए तो इसमें आपका 2 और 5 कहीं पे है, तो आपका डिफिनेशन में 2 और 5 कहीं ना कहीं पे आपको दिखाई देता होगा। तो ये जो आपका भिन्न संख्या है, ये आपका क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अब एक हम साफा सिंपल आप लोग को तरीका बताते हैं शांत दशमलव प्रसार को पहचानने का। आप लोग कोई भी बाटा वाला संख्या ले लीजिए, तो है उसका जो हर है यानी कि जो Q है उसको आप लोग गुणनखंड कीजिए। अगर गुणनखंड करने पर नीचे अगर सिर्फ 2 और 5 आता है, नीचे जो है यानी कि उसके हर में सिर्फ 2 और 5 आता है, तो अब वह जो है भिन्न संख्या आपका शांत दशमलव प्रसार होगा। यदि उसके हर में आपका 2 और 5 को छोड़ा करके अगर कुछ और आता है, जैसे 3, 7 ये सब आता है, तब जो है वह आपका वह शांत नहीं होगा, वह आपका आ जाएगा अशांत। तो उम्मीद हम कर सकते हैं कि ये आप लोगों को शांत दशमलव प्रसार समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग अशांत दशमलव प्रसार को समझते हैं। तो यहाँ पे अशांत दशमलव प्रसार, तो शांत में हम लोगों ने सीखा कि जिसके हर में आपका 2 या 5 है, सिर्फ 2 और 5 है, तो अब वह जो है आपका भिन्न जो है आपका का कहलाता है शांत दशमलव प्रसार। लेकिन अशांत में जस्ट उसका उल्टा हो जाता है। इसमें क्या कहता है कि यदि कोई भिन्न संख्या है,
जिसके हर का गुणनखंड करने पर उसमें 2 5 न आए, दो 5 न आए, 2 5 को छुड़ा करके और दूसरा संख्या कोई भी आए तो आपका वह कहलाता है अशांत दशमलव प्रसार। जैसे आप देखिए यहाँ पे हम लेते हैं 13/7। अब देखिए इसके जो हर में है यानी कि जो क्यू में है आपका 2 आया है, 5 आया है, नहीं आया है, तब यह जो है आपका 13/7 आपका कौन सा हो जाएगा दशमलव प्रसार, तो यह हो जाएगा अशांत दशमलव प्रसार। एक और हम लोग लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे हम यहाँ पे लेते हैं 25/3। अब देखिए इसके जो हर है इस मतलब कि भिन्न संख्या का जो क्यू में है आपका नहीं तो 2 है और नहीं 5 है, तो मतलब कि 2 और 5 छोड़ा करके बाकी अगर किसी भिन्न संख्या में आपका कोई भी अगर संख्या आता है, नंबर आता है, तब वह आपका क्या कहलाता है अशांत कहलाता है। क्या कहलाता है अशांत दशमलव प्रसार कहलाता है। चलिए अब हम आप लोगों से उम्मीद कर सकते हैं कि आप लोग अशांत दशमलव प्रसार को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब हम लोगों ने पढ़ लिया पूर्ण संख्या, हम लोगों ने पढ़ लिया पूर्णांक संख्या, हम लोगों ने पढ़ लिया अभाज्य संख्या, हम लोगों ने पढ़ लिया परिमेय संख्या पढ़ लिया। अब हम लोग इसके अगले पार्ट यानी कि कल हम लोग जानेंगे अपरिमेय संख्या क्या होता है और वास्तविक संख्या क्या होता है। चूंकि वीडियो जो है ज्यादा लंबी ना हो इसीलिए हम लोग क्लास को यहीं पर एंड करते हैं।